वेलस्पन इंडिया भारत की होम टेक्सटाइल कारोबार में कामकाज करने वाली ये वेलस्पन ग्रुप की कंपनी जो कि एक ग्लोबल प्लेयर है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस समय कंपनी जो है विश्व में लगभग 50 प्लस कंट्रियों में अपने कारोबार को चला रही है। कंपनी के पास बड़े बड़े क्लाइंट हैं और कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी फेमस हैं इस सेगमेंट के अंदर। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दरअसल ये बताने वाला हूँ वेलस्पन इंडिया के शेयर में जो तेज़ी आ रही है इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो कोरोना के बाद जो सेक्टर के लिए दिक्कतें खड़ी हुई थी अब उन सब का निपटारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज मैं आपके साथ होम टेक्सटाइल के ग्लोबल प्लेयर वेलस्पन इंडिया का कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहा हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया वेलस्पन इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर है। कंपनी की नॉर्थ अमेरिका में बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और नॉर्थ अमेरिका में कंपनी वॉलमार्ट, जेसी पेनी, अमेजॉन, मैरियट जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ अपने कारोबार को कर रही है और उनके चैनल से अपने प्रोडक्ट को बेचने का कामकाज कंपनी इस समय कर रही है। और यूके एंड यूरोप के अंदर भी कंपनी के प्रोडक्ट लगभग टेस्को, केयरफॉर और आइकिया जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ सेल आउट हो रहे हैं। तो कंपनी की प्रेजेंस ग्लोबली बड़ी अच्छी दिखाई देती है। अगर बात करें कंपनी की इंडिया के अंदर तो कंपनी शॉपर स्टॉप पे भी अपने प्रोडक्ट बेचती है, डी मार्ट पे भी कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, मंत्रा जैसी वेबसाइट पे कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और ताज होटल के साथ भी कंपनी का कारोबार है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे भी कंपनी के क्लाइंट हैं और यहाँ पर कंपनी होम सेंटर जैसी बड़े जो ग्रुप हैं उनके साथ भी अपने प्रोडक्ट इस समय बेच रही है। कंपनी ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट भी सेल आउट करती है। तो कंपनी की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी वाइड है। कंपनी की अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो वो भी काफ़ी ब्रॉड है। कंपनी जो है बाथ लिलन के भी कारोबार में है, बेड लिलन के भी कारोबार में है। कंपनी जो है रग्स, कारपेट जैसे प्रोडक्ट भी बना रही है। देखा जाए तो कंपनी एडवांस टेक्सटाइल्स भी बनाने का कारोबार कर रही है, जिसके अंदर कंपनी स्पनलेस जैसे फैब्रिक भी बना रही है और कंपनी वेट वाइप्स भी बनाने का कारोबार इस समय कामकाज कर रही है। साथ ही साथ कंपनी का फ्लोरिंग बिजनेस भी है जो कंपनी ने अभी रिसेंटली शुरू किया था। उसमें भी कंपनी अब अच्छी ग्रोथ को ला रही है और उस कामकाज को बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। वेलस्पन इंडिया के अगर ब्रांड पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के पास क्रिस्टी एंड स्पेसिस जैसे बड़े ब्रांड्स भी कंपनी के पोर्टफोलियो में इस समय शामिल हैं, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन जैसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया वेलस्पन इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड है और वेलस्पन इंडिया का ज़्यादातर कारोबार एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी कोरोना के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना कर चुकी है, क्योंकि अमेरिका जैसी मार्केटों में उसके बाद काफ़ी कुछ अप एंड डाउन्स रहे हैं, जिसका वेलस्पन इंडिया को काफ़ी हद तक सामना करना पड़ा है। और अगर देखा जाए तो वेलस्पन इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ सन 2016 में काफ़ी बड़े इशू भी आ चुके हैं, जिससे दीपाली गोयनका जैसी जो सीईओ हैं उन्होंने कंपनी को उन सब चीज़ों से बाहर निकाला है। 2016 के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी सवाल उठे थे। उस समय कंपनी के मेजर क्लाइंट्स ने कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी इशू क्रिएट किए थे, जिसके कारण कंपनी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पर हम कहेंगे कि उस समय जो कंपनी की एमडी एंड सीईओ थी दीपाली गोयनका, जो कि आज भी प्रेजेंस में कंपनी की एमडी एंड सीईओ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उस समय काम किया और कंपनी को कोरोना जैसी महामारी के बाद भी हम कह सकते हैं कि ऑन ट्रैक लाकर कंपनी को खड़ा कर दिया है, जिसके कारण आप देखें तो कंपनी एक अच्छी पोजीशन पर दिखाई दे रही है और उसका परिणाम स्वरूप कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट में इस समय ज़बरदस्त ग्रोथ देखी जा रही है। वेलस्पन इंडिया सन 2020 के अंदर लगभग 6836 करोड़ रुपए की सेल कर रही थी, जो कि अब फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर लगभग 8215 करोड़ रुपए की हो गई है और FY24 के अंदर कंपनी लगभग 9000 प्लस करोड़ की सेल इस ईयर में करने कंपनी जा रही है। अगर हम बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस की पिछले 5 क्वार्टर के अंदर, तो कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस को शानदार दिखाया है।
कंपनी ने Q1 FY23 के अंदर लगभग 1980 करोड़ रुपए की सेल करी थी, जो कि अभी लास्ट क्वार्टर में 2214 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने दर्ज की है, जिसके अंदर कंपनी ने काफ़ी अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। अगर बात करें कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट की, तो वो भी तेज़ी से घट रही है, क्योंकि कंपनी डेट रिडक्शन पर काफ़ी फोकस कर रही है। कंपनी ने अपनी फाइनेंस कॉस्ट को पिछले 5 क्वार्टर के अंदर 32.3 करोड़ से घटाकर लगभग 25.8 करोड़ के पास पहुंचाया है। अगर बात करें कंपनी के एबिटा की, तो कंपनी ने अपने एबिटा को काफ़ी सुधारा है। कंपनी का जो एबिटा 173 करोड़ के आसपास था Q1 FY23 के अंदर, वो अभी लास्ट क्वार्टर के अंदर 341 करोड़ रुपए के आसपास रिकॉर्ड हुआ है, जिसके अंदर कंपनी ने काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई है। यही बात करें कंपनी के EPS की, तो कंपनी का EPS 0.23 से बढ़कर 1.66 पहुंच गया है इस क्वार्टर के अंदर, जिसके अंदर बहुत अच्छा उछाल देखा जा रहा है। अगर कंपनी के पैट मार्जिन की बात करें, तो कंपनी जो कि Q1 FY23 के अंदर 1.1% के मार्जिन पे थी, अब लगभग 7.30 का मार्जिन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। तो कंपनी ने सभी पैरामीटर्स पर बड़ी अच्छी ग्रोथ रिकॉर्ड की है। अगर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, तो कंपनी के पास भरपूर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और टेक्नोलॉजी है। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन कर रही है और जिसको क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ा रही है। अगर हम देखें पिछले 5 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने बाथ लिनन की जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है वो 54% से बढ़ाकर 81% पे पहुंचाया है। वहीं अगर बेड लिनन की बात करें तो उसमें भी कंपनी ने 52% से यूटिलाइजेशन बढ़ाकर लगभग 57% पर पहुंचाया। यही बात करें अगर कंपनी की रग्स एंड कारपेट की जो कैपेसिटी है उसका भी यूटिलाइजेशन कंपनी ने 60% से बढ़ाकर 90% यूटिलाइज किया है, जो कि ये बता रहा है कंपनी इस समय काफ़ी एफिशिएंसी के तहत काम कर रही है, जिससे कंपनी की कॉस्ट पे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। कंपनी का अगर होम टेक्सटाइल का बिजनेस बात करें तो 92% रेवेन्यू का शेयर रखता है, और जबकि कंपनी का जो फ्लोरिंग बिजनेस है वो 8% का शेयर रखता है, क्योंकि फ्लोरिंग बिजनेस कंपनी का नया बिजनेस है, उसको कंपनी को शुरू करे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और अगर बात करें दोनों बिजनेस से एबिटा मार्जिन की, तो कंपनी का एबिटा मार्जिन लगातार, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुधर रहा है। कंपनी का एबिटा मार्जिन Q1 FY23 के अंदर होम टेक्सटाइल बिजनेस में 9.3% का था, जो कि 15.3% का रिकॉर्ड हुआ है पिछले क्वार्टर के अंदर। और यही फ्लोरिंग बिजनेस जो है 1.2% से बढ़कर 8.1% रिकॉर्ड हुआ है, जो कि ये बता रहा है अब कंपनी का फ्लोरिंग बिजनेस भी एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की ओर चल चुका है। कंपनी के डेट को लेकर काफ़ी चिंताएं बनी रहती थी और मैनेजमेंट उस डेट को लेकर भी अब काफ़ी फोकस दिखाई दे रहा है डेट रिडक्शन को लेकर। दरअसल मैनेजमेंट ने अगर देखा जाए तो डेट को 1726 करोड़ से कम कर 1380 करोड़ पर पहुंचाया है शॉर्ट टर्म लोन को। और यहीं अगर नेट डेट की बात करें तो जो डेट 30 जून 2022 को 2139 करोड़ का था, आज की डेट में वो 1815 करोड़ का है। डेट में भी कंपनी ने भारी कमी करी है। साथ ही साथ कंपनी का अगर नेट डेट टू इक्विटी देखें तो वो इस समय 0.45 के करीब है, जो कि ये बता रहा है कंपनी की स्थिति खासा मजबूत है। और इस समय कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें तो लगभग 480 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की बैलेंस शीट में कैश भी पड़ा है। साथ ही साथ कंपनी ने अभी रिसेंटली बायबैक भी अनाउंस किया था, जो कि ये बता रहा है कंपनी के पास कैश की स्थिति भी अच्छा खासा मजबूत है कि और प्रमोटर्स का विश्वास भी कंपनी के अंदर काफ़ी है, जो प्रमोटर अपने ही शेयर को बाजार से ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं। मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि मैंने मैनेजमेंट के मुख से सुने हैं या मैनेजमेंट से सुने हैं, जिसको लेकर काफ़ी एक पॉजिटिव सा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और निश्चित रूप से जो शेयर में तेज़ी आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज़ को डिस्काउंट किया है और बाजार इस चीज़ को कंसीडर कर रहा है। मैनेजमेंट की माने तो मैनेजमेंट अब ग्रोथ की ओर है, जो वर्स्ट बिहाइंड था वो पीछे जा चुका है। मैनेजमेंट के हिसाब से अमेरिका की जो मार्केट है अब उसके अंदर काफ़ी सुधार आ रहे हैं, वहाँ से कंपनी को अच्छा कारोबार आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी यूरोप को लेकर भी अब काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, जो कि अब उनके पास जो ऑर्डर जिस स्पीड से आ रहे हैं उसको उनसे सीधा सीधा ये आभास हो रहा है कि आने वाले समय में अब कंपनी की सेल्स और बढ़ने वाली है। कंपनी को चाइना +1 से भी काफ़ी कुछ बेनिफिट हो रहा है। जिस तरीके से चाइना का भी एक मेजर शेयर था होम टेक्सटाइल के अंदर विश्व के अंदर, अब वो कहीं ना कहीं
चाइना की नीतियों के कारण बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ की कंपनियों पर, जिसका वेलस्पन इंडिया को भी एक बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट ये तक बता रहा है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर वेलस्पन इंडिया डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, जिसके कारण भी कंपनी की री-रेटिंग होनी तय है। अब अगर बात करें कंपनी की ग्रोथ के सिनेरियो को लेकर, तो मैनेजमेंट का ये मानना है कंपनी की प्रेजेंस इस समय 10,500 स्टोर्स पर है। आने वाले 1 साल के अंदर वो 25,000 स्टोर्स के पास पहुंच सकती है और 1 से 2 सालों के अंदर कंपनी जो है 50,000 स्टोर पर पहुंचने का टारगेट बनाकर कामकाज कर रही है। और जैसा कि कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि कमोडिटी के जिस तरीके से प्राइस डाउन हो रहे हैं और जिस तरीके से उनमें गिरावट आ रही है, कॉटन कंपनी का जैसे मेन रॉ प्रोडक्ट है, तो कंपनी के हिसाब से कॉटन में भी अब बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है। एक समय पर कॉटन कि जो एक कैंडी का प्राइस जो लगभग 1 लाख को क्रॉस कर गया था, अब मैनेजमेंट के हिसाब से उसमें भी 35 से 40% की गिरावट आ चुकी है। कमोडिटी का स्टेबल होने का अब कंपनी को बैलेंस शीट पर फायदा दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से कंपनी का जो मार्जिन इफेक्ट हुआ था लॉजिस्टिक की वजह से, जिस तरीके से लॉजिस्टिक में जो तेजी आई थी कोरोना के बाद और जो एक्सपेंसेस के सभी कंपनियों के बढ़ गए थे, अब कंपनी को वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको कंपनी को अब आने वाले समय में सीधा सीधा अपने मार्जिन पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस की, क्योंकि कंपनी आने वाले समय में बड़ा अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है मैनेजमेंट की पॉलिसीज के कारण। और ग्लोबल एटमॉस्फेयर जिस तरीके से अब सुधरता हुआ जा रहा है धीरे धीरे, तो वो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस को भी प्रमोट कर रहा है, या कह लीजिए आप सपोर्ट कर रहा है। और मेरा मानना ये है कहीं ना कहीं इस तेजी में ये कंपनी अपने पुराने वैल्यूएशंस पे आ सकती है, जिसके कारण ये कंपनी 310 रुपये का टारगेट भी आने वाले समय में छू सकती है। अगर हम देखें तो कंपनी की बुक वैल्यू इस समय लगभग 42 रुपीज़ की है और कंपनी इस साल प्रॉफिट लगभग 540 से 570 करोड़ रुपए की रेंज में बना सकती है, जिससे कंपनी का EPS लगभग 5.5 से 6 रुपये के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। कंपनी की अगर PE की बात करें, वो तो इस समय लगभग 35 का PE कंपनी को मिल रहा है। अगर हम करंट PE के हिसाब से भी देखें, अगर कंपनी का EPS लगभग 5.5 से 6 रुपये के आसपास आता है, तो कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 210 रुपये के आसपास का हो सकता है। कंपनी के अगर हम प्राइस टू बुक की बात करें, वो इस समय लगभग 2.5 के आसपास कंपनी को मिल रहा है, जो कि लगभग 4.25 के मल्टीपल पे थी कंपनी 2022 के अंदर। तो कंपनी के अगर हम प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखें, तो वो भी 210 रुपये का टारगेट कंपनी का बता रहा है इस साल का। अगर थोड़ा सा ब्रॉड व्यू लेकर बात करें, तो कंपनी का प्रॉफिट इस हिसाब से आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। उस समय कंपनी का EPS लगभग 8 रुपये के आसपास रिकॉर्ड हो सकता है। उस कंडीशन में अगर हम बात करें, तो कंपनी को अगर पिछले वैल्यूएशन भी मिले, तो कंपनी का लगभग बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी 300 रुपये के आसपास आपको दिखाई दे सकती है। और अगर मार्केट इसकी री-रेटिंग करेगा, तो हो सकता है ये टारगेट आपको कुछ समय पहले ही दिखाई दे जाएं। उम्मीद करता हूं वेलस्पन इंडिया को लेकर आज आपके काफ़ी कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको वेलस्पन इंडिया की कंपनी को जानने में काफ़ी मदद मिली होगी। वेलस्पन इंडिया वैसे एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है। चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। कल फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे और एक नए शेयर पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार।